हुई रबनाज और मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि सुबह सवेरे शहर में स्मोक का राज। लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पर रहा। शहर का स्मोक की औसत शरह 202 रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात और हुकूमत का मसनूई बारिश करवाने के इक़दाम का फैसला। अहम खबर है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। जैसे ही सर्दी आने का मौसम होता है शहर में स्मोक की शरह बढ़ जाती है और हमेशा की तरह इस मरतबा भी स्मोक का राज है। और इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया एक्टिविटीज़ तो करती है, मुख्तलिफ गाड़ियाँ रोकी जाती हैं, उनकी चेकिंग की जाती है, लेकिन इन इक़दाम के बावजूद शहर लाहौर स्मोक में एक मरतबा फिर पहले नंबर पर आ गया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। सामिया बताइए। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए आलूदगी की तो शहर लाहौर में आलूदगी के डेरे बरकरार हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से यही देखा जा रहा है कि आलूदगी की शरह में जो है वो रोज़ बरोज़ इजाफा ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज भी आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में पहले नंबर पर ही विराजमान है और शहर में स्मोक की औसत शरह 200 से भी तजावज़ कर गई है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर इस बार भी मसनूई बारिश करवाने के लिए जो है वो इकदाम उठाए जाएंगे। शहर लाहौर के बाद इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 200-300 से तजावज़ करना अब बिल्कुल ही मामूल बनकर रह गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि 15 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर तक जो है ये जो 2 माह है इसमें यही खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि इस बार भी फिजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। शहरी भी अपनी मदद आपके तहत मास्क का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करें। साथ ही साथ धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जो हैं वो ताहाल भी शहर लाहौर में खुलेआम घूम रही हैं और हुकूमत की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि इनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जब और चालान भी काटे जाएंगे। फसलों की बाकियात को भी जलाया जा रहा है। तहम इस हवाले से भी जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से इकदाम उठाए जा रहे हैं ताकि फिजाई आलूदगी को जो है वो बर वक्त कंट्रोल किया जा सके। आपका शुक्रिया सामिया। बेतहाशा ट्रैफिक गड़े, तजावज़ात और गैर कानूनी पार्किंग स्मोक के असबाब। स्मोक का बाइस बनने वाले 65 चौकिंग पॉइंट्स पर काम शुरू हो चुका है। लालपुर चौकिंग पॉइंट पर पैच वर्क लगाकर ट्रैफिक के रवानी को बेहतर कर दिया गया है। तजावज़ात का बाइस बनने वाली रेडिंग को फुटपाथ पर जगह दी गई है। तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान बताइए इस बारे। देखिए, स्मोक की आमद है और शहर के 65 जो इस वक्त कंजेशन पॉइंट हैं जिनको चोकिंग पॉइंट्स कहा जाता है, जहाँ पे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, वो जो है वो नोट करवा दिए गए हैं। और इस वाले से स्टीयरिंग कमेटी में ये 65 पॉइंट्स पर जो है तमाम जो इस वक्त शहर के जो 65 पॉइंट्स हैं इनको अमली इक़दाम जो हैं वो करने के लिए कहा गया है कि यहाँ पे अगर पैचवर्क का कोई मसला है तो उसको ठीक किया जाए, या यहाँ पर अगर कोई तजावज़ात का मसला है तो उसको ठीक किया जाए। इनमें से 65 पॉइंट में से जो लाल पुल का ये पॉइंट है जहां पर तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है वो ट्रैफिक ब्लॉक रहती है और ये शहर का बहुत बड़ा कंजेशन पॉइंट है जो मुगलपुरा से टूवर्ड जो है वो रिंग रोड की तरफ से जाता है। और यहाँ पर 15 से 20 लाख की जो आबादी है मुख्तलिफ आर्टरीज में जाती है और यहाँ पर सारा दिन यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो रमा दमा रहती है, मगर यहाँ की जो रवानी है वो इस पॉइंट पे आकर मुतासिर होती है। जो पॉइंट मैं आपको यहाँ पे निशानदेही कर रहा हूँ, जहाँ पर जो ज़िले इंतजामिया है उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि ये पॉइंट जो है वो बेहतर है। मगर ये देखिए, गाड़ी का टायर जो है जैसे रुकेगा तो ये ट्रैफिक पॉइंट जो है वो ट्रैफिक रवानी का जो है वो बाइस बनेगा और यहाँ पर जो भी आता है वो अपनी ब्रेक लगाकर जाता है। कैमरामैन फखर बास को कहूंगा जरा कैमरा पैन करे और दिखाए कि किस तरीके से कितनी तेज ट्रैफिक पीछे से आ रही होती है और यहाँ पर आके जो है उसको ब्रेक लगानी पड़ती है। ये एक गाड़ी गुजर रही है, गाड़ी भी जो है बिल्कुल स्लो होकर गुजरती है। इसी तरह जैसे जैसे ट्रैफिक का फ्लो बढ़ता है तो उसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक पॉइंट पर जो है वो कंजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी और स्मोक जो है उसके इंडेक्स में यहाँ पे फर्क पड़ता है और स्मोक के बायस जो है वो शहर में काफी ज्यादा शहरियों को अजियत का सामना करना पड़ता है। एक तरफ जो है वो ट्रैफिक की वजह से अजियत का सामना करना पड़ता है, दूसरी तरफ जो है वो स्मोक की बायस जो है शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ज़िला इंतजामिया की तरफ से कोशिशें जारी हैं, यही मौजूदा सूरत हाल में जो है वो अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। 65 जो है वो पॉइंट्स है जिनमें से एक पॉइंट पर आज पैच वर्क तो लगा दिया गया है, मगर कुछ इसमें कोई जो है वो खासा ये पॉइंट नहीं है कि जहां पर कह दिया जाए कि यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो जीरो हो गई है और जो एक स्पीड से गाड़ी आ रही है वो आराम से गुजर गई है। यहाँ पे हर गाड़ी को ब्रेक लगानी पड़ रही है, जैसे ही शाम होगी तो यहाँ पे लोड पड़ जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इमरान।
मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। नाबीना अफराद का एहतजाजी धरना 8वें रोज़ में दाखिल। फैसल चौक को चारों अतराफ से बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया। माल रोड के अतराफ से सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। इसी पर बात कर लेते हैं सामिया से। इसे बताइए सामिया। जी बिल्कुल, नाबीना अफराद की जानिब से किया जाने वाला एहतजाजी मुजाहिरा आज 8वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। कड़कती धूप में भी नाबीना अफराद टस से मस नहीं हुए। मुतालबात उनके वही हैं कि उन्हें मुस्तकिल किया जाए, उनका कोटा जो है 6 से 5% तक किया जाए। इसके अलावा इनका ट्रैवल अलाउंस 6,000 से बढ़ाकर 10,000 किया जाए। जबकि इनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि अभी 8वां रोज़ में ये दाखिल हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो है कोई भी इनके पास मुज़ाकरात करने नहीं आया। चेयरिंग क्रॉस है उसको बैठकर ब्लॉक कर दिया है। पंजाब असम्बली के सामने जो सारा रास्ता है ब्लॉक कर दिया है। पुलिस ने जो है चारों जानिब जो है बैरियर्स लगा दिए हैं। हमारे साथ ये नाबीना अफराद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं। अभी तक कोई आया नहीं और कब तक ये धरना जारी रहेगा? जब तक वो हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं आएगा हम यहाँ से नहीं उठने वाले। आज 8वां रोज़ है, हम यहाँ पे बैठे हैं सड़कों पर, ना ही कोई नुमाइंदा आ रहा है, बल्कि ऊपर से ऑर्डर दिया गया है सोशल वेलफेयर वालों को जाके इनको झूठे दिलासे दो और यहाँ उठाने की बात कर रहे हैं कि हमने आपको यहाँ से डेली बेसिस जो है इनको पक्का कर दिया। हालांकि ये कोई बार इन्होंने कायद रख दिया है। हमने उनको कहा भी है, अपने चीफ सेक्रेटरी से कहें कि हमारे मुतालबात माने तो हम यहाँ से रोड खाली कर देंगे। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि इनके मुतालबात माने जाएंगे तो जो है धरना ख़त्म किया जाएगा। बहरहाल काफ़ी मुश्किलात का सामना इनको भी करना पड़ा और इनकी वजह से जो है ट्रैफिक के मामलात भी खासी मुतासिर हो गए हैं। मरीम नवाज साहिबा से इनकी यही अपील है कि यहाँ पर आकर इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ किसी भी गवर्नमेंट हुकाम की जानिब से, ताकि ये धरना जो है ख़त्म हो सके और इनके रोज़गार का मसला हल हो सके। जी, लाहौर में बासीदा सीवरेज और वाटर सप्लाई लाइन्स की तब्दीली का अमल मज़ीद इल्तवा का शिकार है। वास्ता के तमाम टाउन्स में सीवरेज और वाटर सप्लाई स्कीम से मुतालिक तारीख में तौसी, जबकि 1 अक्टूबर को ओपन होने वाले टेंडर्स की तारीखों में मज़ीद 2 हफ्तों की तौसी कर दी गई है। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं, बताइए ज़ैन। ये माली साल 2024-25 में वासा के सीवरेज और वाटर सप्लाई के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उन पर अमल दरामद का जो मंसूबा है वो मुसलसल इल्तवा का शिकार हो रहा है। वासा के तमाम टाउन्स में सीवरेज और वाटर सप्लाई स्कीमों से मुतल्लिक जो तारीख है उसमें तोसी पर तोसी हो रही है। ये 1 अक्टूबर को ओपन होने वाले टेंडर की तारीखों में मजीद 2 हफ्तों की तोसी कर दी गई है। ज़राए ने यह दावा किया है कि ई टेंडरिंग में कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से वासा के तरक्याती कामों में अदम दिलचस्पी का इजहार किया गया, जबकि वासा की तरफ से सीवरेज और वाटर सप्लाई के मंसूबा जात की लागत में बार बार रद्द बदल भी इन कॉन्ट्रैक्टर्स की अदम दिलचस्पी की वजह बना रहा। इस वक्त वासा के राबी टाउन, गंजबख्श टाउन, गुलबर्ग टाउन और निक्सर टाउन के टेंडर्स की तारीखों में तोसी कर दी गई है। वासा ने 15 अक्टूबर से ये लाहौर की बोसीदा सीवरेज लाइनों की तब्दीली का जो अमल है वो शुरू करने का प्लान बनाया था, लेकिन बिड ओपनिंग तारीखों में तोसी के सबब माह अक्टूबर में जो तामीराती काम है वो शुरू नहीं हो सकेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर इत्तलात की फेक वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने फ्रीकेंस से मेटा और एक्स की कानूनी हैसियत पर दलाइल तलब कर लिए। आज़मा बुखारी कहती हैं सोशल ऐप्स किसी कानूनी निगरानी में नहीं आती तो इन्हें बंद कर देना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब की फेक वीडियो शेयर करने का ये मामला है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने आज़मा बुखारी की दरख्वास्त पर समाअत की। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब की फेक वीडियो शेयर करने का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने आज़मा बुखारी की दरख्वास्त पर समाअत की। आज़मा बुखारी अदालत के रूबरू पेश हुई। DGFIA ने बताया कि मुकामी पुलिस की मदद से KP हाउस पर छापा मारा है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आपके ऑफिसर्स बताएं कि रोजनामचे में दर्ज क्यों नहीं करते। DGFIA ने बताया कि साइबर क्राइम्स में लोग डेपुटेशन या कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं, मोहलत दी जाए, हम इस केस को मिसाल बनाएंगे। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने इस्तफसार किया, तफ्तीश कब तक मुकम्मल होगी। DGFIA ने बताया कि तफ्तीश करने वाली टीम की तादाद बढ़ाई है। वफाकी हुकूमत के वकील ने बताया कि केस में गिरफ्तार न होने वाले मुल्जिमान के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अदालत ने FIA को तफ्तीश मुकम्मल करने की मोहलत देते हुए कार्रवाई 11 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी का कहना था कि KP हाउस दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका। अली अमीन गंडापुर रियासती रिट को बार बार चैलेंज करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बारे में पूछा कि वो दहशतगर्दों का अड्डा क्यों है, उसके ऊपर भी उनके पास कोई खातर खा जवाब नहीं था कि जो ये जहाँ पर दहशतगर्दों को जो है वो सेफ एक हाउस बना के दिया गया है, जहाँ पर वो बड़ी आसानी से और मज़े से जो है वो रियासत की रिट को चैलेंज करते हैं और गुनाह करके जुर्म करके
वहाँ पर आराम से VIPs की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये तमाम वो कंसर्न्स हैं जो रेज हुए हैं। आजमा बुखारी का मजीद कहना था कि 1.5-2 माह से अदालतों के चक्कर लगा रही हूँ, केस का पीछा नहीं छोड़ूंगी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़।